दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है ज़ीरोधा और फायर्स के बीच में, जिस पर मैंने कई सारे पैरामीटर्स को यूज़ करके इन दोनों में कंपैरिजन किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एंड में मैं आपको पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूं, क्योंकि ज़ीरोधा और फायर्स दोनों को ही मैंने काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किया है। तो कौन से व्यक्ति के लिए कौन सा ब्रोकर सही रहने वाला है ये मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले पैरामीटर्स के साथ अपना कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पैरामीटर है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करते हो क्या आपसे कोई चार्ज लिया जाता है। तो ज़ीरोधा भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है और फायर्स भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो आपसे सालाना चार्ज किए जाते हैं। तो अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट आप ओपन करते हो और BSDA के अंदर रजिस्टर करते हो, तो BSDA के अंदर आपको रजिस्टर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इन चार्जेस से छुटकारा पाना है इन कंडीशंस में। तो अगर आपकी जो होल्डिंग्स है वो 4 लाख से अगर नीचे है तो उस केस में आपसे कोई भी AMC नहीं ली जाती। फिर 4 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी होल्डिंग्स है तो 25 रुपीज़ पर क्वार्टर प्लस 18% GST आपसे लिया जाता है। और अगर आपका जो अकाउंट है उसमें 10 लाख से ज़्यादा की होल्डिंग्स है तो 75 पर क्वार्टर प्लस 18% GST आपसे चार्ज लिया जाता है। पर वही अगर हम फायर्स की केस में देखें तो आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता, यानी कि AMC भी कंप्लीटली फ्री है। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़े ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अब अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंट्राडे में हम देखने वाले हैं दोस्तों इक्विटी कैटेगरी के लिए तो 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर दोनों में से जो भी कम होता है उतना चार्ज आपसे लिया जाता है। यानी कि अगर आप एक ट्रेड लेते हो X रुपीज़ का और उस केस में अगर इसका 0.03% या 20 रुपीज़ दोनों में से जो भी कम होगा वो आपसे चार्ज किया जाता है। और सेम केस है फायर्स में, मतलब इन दोनों भी चीज़ों में दोनों ही ब्रोकर्स सेम है। तो दोस्तों डिलीवरी की अगर हम बात करें, यानी कि जब कभी भी आप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो उसे हम डिलीवरी में खरीदना कहते हैं, तो उस केस में आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है। ना ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज लेता है, ना फायर्स आपसे कोई ब्रोकरेज लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की ओर और आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ही केसेस में, यानी कि ज़ीरोधा और फायर्स के केसेस में फ्यूचर्स के अलग चार्जेस है और ऑप्शंस के अलग चार्जेस है। तो सबसे पहले फ्यूचर्स के चार्ज हम देख लेते हैं ज़ीरोधा के। तो 0.03% और 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो ये भी एकदम ही सेम है हमारे इक्विटी क्लास के जैसे। यानी कि अगर आप 4 अलग अलग ऑर्डर लगाते हो तो 4 बार आपसे 20 रुपीज़ या 0.03% जो भी कम होगा वो 4 बार आपसे लिया जाता है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो भी आपसे 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर चार्ज किया जाएगा। पर इस केस में 0.03% अगर वो लोअर भी हो रहा है फिर भी आपसे 20 रुपीज़ ही चार्ज किए जाते हैं। तो ये बात आपको नोट करनी है। और सेम टू सेम हमें चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं फायर्स में भी। इधर भी ऑप्शंस में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है और फ्यूचर्स में 0.03 या 20 रुपीज़ जो भी लोअर होगा वो। अब बात करते हैं दोस्तों पेमेंट गेटवे चार्जेस की, यानी कि जब कभी भी आपको आपका पैसा इनके अकाउंट में ऐड करना होता है या वॉलेट में ऐड करना होता है तब आपसे कोई चार्जेस लिए जाते हैं क्या। तो UPI के केस में आपसे ज़ीरोधा भी कोई चार्ज नहीं लेता है, पर नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप फंड्स ऐड करते हो तो उस केस में 9 रुपीज़ प्लस 18% GST पर ट्रांसफ़र आपसे चार्ज किया जाता है एक्स्ट्रा। पर फायर्स में आप जो भी मेथड यूज़ कर लो, UPI कर लो या नेट बैंकिंग कर लो, आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हमारे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसे आप MTF के नाम से भी जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आपको इंट्राडे में लिवरेज मिलता है ट्रेड करने के लिए, ठीक वैसे ही हमें MTF फीचर के थ्रू या MTF फैसिलिटी के थ्रू डिलीवरी में भी अगर हमें स्टॉक्स बाय करने हैं तो उसमें भी हमें लिवरेज मिलता है। तो ये जो MTF का फीचर है वो फ़िलहाल के लिए तो ज़ीरोधा प्रोवाइड नहीं करता है, पर फायर्स ज़रूर इसे प्रोवाइड करता है। पर उसके लिए भी आपको इसके साइट पर जाकर इसे पहले एनेबल करना पड़ता है, पर वो बात की बात है, फीचर तो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रोकर्स है वो कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों ही डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं,
यानी कि ये दोनों भी फुल टाइम ब्रोकर्स नहीं हैं। तो जो स्टॉक सजेशंस होते हैं, स्टॉक रिकमेंडेशंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती है स्टॉक की, ये आपको दोनों ही केसेस में नहीं देखने के लिए मिलती है। यानी कि ज़ीरोधा में भी आपको कोई रिपोर्ट या स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगे और फायर्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इक्विटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग, IPO, ETFs, ये सारे आपको ज़ीरोधा में भी मिल जाएंगे और सेम टू सेम आपको फायर्स में भी ये सारी सर्विसेज मिल जाती है। तो दोनों ही ब्रोकर बहुत ही सिमिलर है। और अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर, जो है हमारा प्लेजिंग। अब प्लेजिंग में क्या होता है दोस्तों, मान लो आपके पास 5 स्टॉक्स है किसी XYZ कंपनी के, तो ये जो XYZ कंपनी के जो 5 स्टॉक है आपके पास, इसे आप प्लेज करके मार्जिन जो आपको मिलता है उसको आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को ही हम प्लेजिंग कहते हैं। तो ये प्लेजिंग की जो प्रोसेस होती है या फैसिलिटी होती है, ये आपको ज़ीरोधा में देखने के लिए मिल जाती है। तो 30 रुपीज़ प्लस GST पर रिक्वेस्ट पर ISIN यानी कि पर कंपनी आपको देना पड़ता है, पर सिर्फ प्लेजिंग करते समय, अनप्लेजिंग करते समय आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और ठीक वही अगर हम फायर्स में देखने जाए तो आपसे ₹5 पर रिक्वेस्ट सिर्फ प्लेजिंग के टाइम ली जाती है। कंप्लेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ज़ीरोधा एक बहुत ही बड़ा ब्रोकर है और बहुत ही बड़ा एक्टिव यूज़र का इनका बेस है। जैसे कि आप देख सकते हो लगभग 78,84,365 एक्टिव यूज़र्स है। और उसके सामने आप अगर इनके कंप्लेंट्स देखो, तो ये जो डेटा लिया है मैंने, ये NSE के ऊपर का लिया है, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही निग्लिजिबल है। यानी कि सर्विस का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना अच्छा सर्विस ज़ीरोधा प्रोवाइड कर रहा है। इसी के साथ साथ फायर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फायर्स एक नई कंपनी है, 2020 में शायद ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी और उस हिसाब से 2,40,000 के आसपास इनके एक्टिव क्लाइंट्स हैं और उसके सामने इनकी 16 कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की गई है NSE में। तो दोनों की सर्विस अच्छी है, पर हम कह सकते हैं कि ज़ीरोधा के केस में जितना उनका यूज़र बेस है उस कंपैरिजन में थोड़ा, अगर हम फायर्स की बात करें तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है। DP चार्जेस की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, ये चार्जेस आपसे तब लिए जाते हैं जब आप किसी भी स्टॉक को डिलीवरी में सेल करना चाहते हो, या कोई भी जो आपकी होल्डिंग वाले स्टॉक होते हैं उनको जब आप सेल करते हो तब आपसे ये DP चार्जेस लिए जाते हैं। तो वो DP चार्जेस ज़ीरोधा में कैसे चार्ज किए जाते हैं, अगर आप एक मेल हो और आपका अकाउंट है तो 13 रुपीज़ प्लस 18% GST आपसे लिया जाता है, और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो 12.75 रुपीज़ प्लस 18% GST आपसे लिया जाता है। वही फायर्स के केस में मेल फीमेल के लिए अलग चार्जेस नहीं है, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो 12.5 रुपीज़ प्लस 18% GST जो है वो आपसे लिया जाता है। जोक था दोस्तों, पर्सनली मत लेना। स्टॉक SIP की अगर हम बात करें, यानी कि जैसे हम म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में SIP करनी है तो वो आप ज़ीरोधा में कर सकते हो, फायर्स में नहीं कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है रेफरल प्रोग्राम। यानी कि अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है और आप उसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली को अगर रेफ़र करना चाहते हो, तो उस केस में जब वो आप रेफ़र कर लोगे और आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर जितना भी ट्रेड करेगा, ट्रेड से जो भी ब्रोकरेज जनरेट होता है उसका 10% आपको मिलता है, और फायर्स की केस में 20% आपको मिलता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है एल्गो ट्रेडिंग। जो अगर आप एक बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में तो एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, पर अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फ्यूचर में कभी ये सोच रहे हो कि आप एल्गोरिथम बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, तो उस केस में ज़ीरोधा आपसे 2000 रुपीज़ पर ऐप ईच मंथ चार्ज करता है, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। और फायर्स में अगर आप देखो तो 2 प्लान्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, या तो आप 500 रुपीज़ पर मंथ का प्लान चूज़ कर सकते हो, या 3600 पर ईयर वन टाइम फ़ी जो है वो पे करके 1 साल तक जो है वो इस API का यूज़ आप कर सकते हो। अब दोस्तों पैरामीटर्स के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात आ जाती है पर्सनल ओपिनियन की, जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़ीरोधा मैंने यूज़ किया है। ज़ीरोधा अगर आप एक बिगिनर हो, नए नए मार्केट में आए हो, तो ज़ीरोधा का जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ही क्लीन रखा गया है। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपने ज़रूर से ज़ीरोधा के साथ जाना चाहिए। और अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आपको ट्रेडिंग में एडवांस टूल्स फीचर्स यूज़ करने की इच्छा अगर है, तो फिर आप उस केस में फायर्स के साथ जा सकते हो। फायर्स में आपको बहुत ही एडवांस टूल्स और जो टेक्नोलॉजी है वो देखने के लिए मिल जाती है।
और ट्रेडिंग गेम जो है वो आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा अगर आप फायर्स का टर्मिनल जो है वो यूज़ करोगे। मैं पर्सनली ज़ीरोधा इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ और फायर्स जो है वो मैं ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता दूँ दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो उस केस में ज़ीरोधा जो है वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव ब्रोकर है। अब कंजर्वेटिव ब्रोकर बोलने का मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो है वो आपको ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शन या स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं उनमें ट्रेड करने नहीं देता। पर वही फायर्स में अगर आप जाओगे तो आपको दूर के भी आउट ऑफ द मनी के जो स्ट्राइक प्राइजेस है उनमें ट्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे ज़ीरोधा अगर आप ज़ीरोधा में जाओगे तो वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये अच्छी बात है, अगर आप एक बिगिनर हो तो ज़ीरोधा में आपने या ओटीएम में आपने ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। पर अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो उस केस में आप फायर्स के साथ ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि ओटीएम के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही रहने वाला है। पर फिर भी और एक मैं एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि ज़ीरोधा के भी आप यूज़र इंटरफेस एक बार देख लीजिए, फायर्स का भी आप यूज़र इंटरफेस एक बार देख लीजिए। दोनों में से जो भी आपको यूज़ करने के लिए अच्छा लगता है उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। चार्जेस का थोड़ा सीन रहेगा, ज़ीरोधा में आपसे एएमसी लिया जाता है, फायर्स में नहीं लिया जाता। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़ीरोधा के साथ भी जा सकते हो, या तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आप ज़ीरोधा में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, फायर्स में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ही अकाउंट ओपन करना चाहिए, दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छे हैं, आप दोनों के साथ ही अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।